दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये जो विज्ञापन झारखंड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे डेट 18/3/2026 को निकाला गया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, झारखंड में एक और न्यू रिक्रूटमेंट के साथ अभी मैं आप सभी लोगों का स्वागत करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट को मैं लेकर के आ गया हूं। ये होने वाला है किस विभाग में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। ये होने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट को लेकर के मैं आप सभी लोगों के पास आ गया हूँ। तो अभी मैं इस पूरा चर्चा करने वाला हूँ कि आखिरकार इसमें फॉर्म कैसे भराएगा और कितने पद होने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सैलरी मिलेगी, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके की रिक्रूटमेंट आपको मेरे चैनल पे देखने को लगातार इस तरीके से मिलती रहती है, इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम भी आप सभी लोग ज्वाइन करके जरूर रखना। तो चलो समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में आखिरकार है क्या। इसे सबसे पहले डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये जो विज्ञापन झारखंड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे डेट 18/3/2026 को निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है आप लोगों को मैं साफ साफ दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सीधे सीधे बोल दिया गया है कि इनवाइटिंग एप्लीकेशन थ्रू जैप IT रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर द अपॉइंटमेंट टू द मल्टीपल वैकेंट पोजीशंस इन JSCPS इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे JSCPS क्या हुआ, झारखंड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। ठीक है, तो इसी में विज्ञापन को निकाला गया है। यहाँ पे पूरी चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे हर चीज़ का जानकारी दिया गया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं तो उसे डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको वो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इसका मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, ये जो फॉर्म भरने का इसका लास्ट डेट होने वाला है वो होगा 19/4/2026। ठीक है, तो ये इसका लास्ट डेट होने वाला है। अब देखो आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए तिथि जारी किया गया था, वो था 19/3/2026। तो यहाँ पे राइट 1 महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो पहले आप लोग दिखाते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है, क्योंकि फॉर्मेट जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका भाई फॉर्मेट है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द प्रोवाइडिंग सर्विस एट झारखंड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें यहाँ पे है पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाने के लिए, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है कि आप फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे कौन से पद के लिए भर रहे हो उस पद का नाम, फिर उसके बाद लिखना है अभ्यर्थी का नाम, जो कि यहाँ पे इन ब्लॉक लेटर, ठीक है, ANKIT, इस तरीके से आपको अपना नाम भरना है। ठीक है, ये मेरा नाम है, आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, साफ साफ यहाँ पे भाई लिया गया है, प्लीज टिक द, यहाँ पे बोला गया है कि आप किसका भाई यहाँ पे डालना चाह रहे हो। तो यहाँ पे देखो अगर फादर का तो फादर को टिक कर देना है, मदर तो मदर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उनका नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अपना जन्म तिथि डालोगे, डेट यहाँ डालोगे, मंथ यहाँ डालोगे, ईयर यहाँ डालोगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आपको यहाँ एज लिखना भी है, 1/8/2026 को आपको यहाँ पे कितने वर्ष के हुए हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना होगा कि आप यहाँ पे 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल जो भी है आपको यहाँ पे लिख देना होगा। फिर यहाँ पे लिखना होगा मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। ईमेल ID यहाँ पे डालना होगा, आप इंडियन हो यहाँ पे लिख देना होगा आपको INDIAN। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डालना होगा, शादीशुदा हो या नहीं हो तो यस, नहीं हो तो नो। ठीक है, उसके बाद देखो अगला आगे यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे जिस पते पे एडमिट कार्ड को मंगाना है उस पते का यहाँ पे डिटेल्स डालना होगा, यानी कि आप जहाँ पे रहते हो वही डिटेल यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे शहर का नाम, कौन से शहर, कौन से ज़िला, कौन सा पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, सब कुछ सिंपल है। ठीक है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। समझ में ना आए तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ से मुझे मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगी। आगे देखो यहाँ पे है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो एक अल्टरनेट यानी कि वैकल्पिक मोबाइल नंबर का यहाँ पे जिक्र किया गया है, अगर है तो दे दो। ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया भी गया है, यदि उपलब्ध हो तो दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। ठीक है, आगे परमानेंट एड्रेस के बारे में बोला गया है, तो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल दोगे, फिर सिटी डालना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से जिला, पिन कोड, स्टेट, सब कुछ फिर से फिल कर देना होगा। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको भरना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
उत्तीर्ण की परीक्षा का नाम, यानी कि यहाँ पे मान लो आप 10th पास की हो तो 10th, उसके बाद विश्वविद्यालय का नाम, आपको यहाँ पे अपना विश्वविद्यालय का नाम भरना है। मान लो अगर जैक बोर्ड तो जैक डाल दोगे, ठीक है। और उसके बाद नेम ऑफ पासिंग, उत्तीर्ण होने का वर्ष, कौन से वर्ष में आप 10th पास किए हो, यहाँ पे पासिंग ईयर डालना होगा। उसके बाद अंकों का प्रतिशत, यानी कि कितना परसेंट आया है, तो यहाँ पे परसेंट डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड डिवीजन पूछा है तो फर्स्ट डिवीजन तो फर्स्ट डिवीजन लिख दोगे, ठीक है। सेकंड डिवीजन हो तो सेकंड डिवीजन। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो भी क्वालिफिकेशन है सारे क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिल करना होगा। अब देखो आगे क्या दिया गया है, आगे बोला गया है कि अगर आपके पास देखो यहाँ पे जो प्रोफेशनल या फिर अदर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसको डालना होगा। मान लो अगर आप कंप्यूटर क्लास की हो, कंप्यूटर का कोर्स की हो, तो उसकी जानकारी यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो ये तो हो गया। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डालना होगा। अगर आप काम किए हो तो सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्या डालोगे। उसके बाद आप कौन सी संस्था में काम किए हो, संस्था का नाम, या फिर आप भाई कौन से पद पे थे वो भी चीज़ डालना होगा। कब तक थे, कब से थे, ये डालोगे। कुल अवधि यहाँ पे कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन काम किए, ठीक है। उसके बाद वर्णित पद का भूमिका एवं उत्तरदायी, आप उस पद पे क्या कर रहे थे, यानी कि रोल आपका क्या था, वो यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। अब आगे हो गया यहाँ पे इतना सारा चीज़। उसके बाद एक चीज़ है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि भाई कंप्यूटर की जानकारी पूछा गया है। MS वर्ड की जानकारी आपको कैसा है, गुड है, एवरेज है या फिर एक्सीलेंट है, यानी कि बहुत अच्छा या फिर औसत, एवरेज कुछ जानते हो तो ये यहाँ पे लिखना होगा। इंटरनेट, ईमेल, टेली, ये सब की जानकारी है तो यहाँ पे लिखना होगा कैसा आपका है, अच्छा नहीं है या फिर औसत है, जो भी है यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है। ये चीज़ पूछा गया है। अब देखो ये तो भरा गया। अब आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका कार्य अनुभव आवेदित पद के लिए किस तरह उपयुक्त है, लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखें। तो वो चीज़ आपको लिखना भी होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है तो डिक्लेरेशन को यहाँ पे नीचे में अपना भाई डाल देना है, बस दिनांक, स्थान और सिग्नेचर, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो बोला गया है विज्ञापन के बारे में जिक्र किया गया है कि जो विज्ञापन निकाला गया है वो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संविदा पर नियुक्त होने वाला है, ठीक है। सरकारी नौकरी नहीं है, संविदा पे विज्ञापन निकाला गया है, ठीक है, यानी कि अनुबंध पर। अब देखो यहाँ पे पद है लेखा अधिकारी का एक पद, लेखापाल का एक पद, लेखा सहायक का एक पद, उसके बाद यहाँ पे है कार्यक्रम प्रबंधक का एक पद, कार्यक्रम सहायक का एक पद। यहाँ पे कुल 5 पदों के यहाँ पे जिक्र किया गया है। सब में सैलरी यहाँ पे देख सकते हो, किसी में 46,000 तो किसी में 13,000, ठीक है। तो किसी में यहाँ पे देखो जो भी पद है सब पद के हिसाब से सैलरी दिखाई गई है। बात करते हैं यहाँ पे उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा भी यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, किसी में 40 से 55, 30 से 45, इसमें है 21 से 35 तक, ठीक है। और यहाँ पे भी है देखो 35 से 45, 30 से 45, इस तरीके से है। सब में देखो क्वालिफिकेशन किस तरीके से होने वाला है, यहाँ पे पदों के हिसाब से क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। जैसे में पहला है लेखा अधिकारी का, इसमें वाणिज्य लेखा में स्नातक या फिर कंप्यूटर में दक्षता या फिर टैली का ज्ञान, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से M.Com या फिर MCA यहाँ पे बोला गया है, अतिरिक्त योग्यता होगी, ठीक है। इसमें सैलरी के बाद यहाँ पे देखो कार्य अनुभव भी बोला गया है, 5 सालों का कार्य अनुभव दिया गया है। तो ये चीज़ आपको अपना भाई यहाँ पे देख लो क्वालिफिकेशन किस तरीके से मांगा गया है, आप किस पद के लिए कितना भाई क्वालिफाइड हो या नहीं हो, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो इसे मैं क्या करूँगा, आपको टेलीग्राम पे भी दे दूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ लगभग। तो आप लोगों के पास जो भी क्वालिफिकेशन है आपको मैं चेकआउट कर लेना। किसी भी संकाय में इंटरमीडिएट, यहाँ देखो इंटरमीडिएट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं और उनको टाइपिंग आना चाहिए हिंदी अंग्रेजी में। अगर उसके साथ अगर आपके पास स्नातक है, BA, BCA, MCA, जो भी आपके पास देखो क्वालिफिकेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको प्राथमिकता मिलेगा। यहाँ पे सिंपल सा बात है, आपके पास क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अदर क्वालिफिकेशन जो भी सब चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है उससे आपको वहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, जो मेरिट बढ़ेगा उसमें, ठीक है। उसके साथ तो यहाँ पे कार्य अनुभव की डिमांड की ही गई है। तो आप लोग अपना देख लो कि आप कितने पढ़े लिखे हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे काम मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि उम्र सीमा जो है आपको आपके भाई कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। 10 साल का तो छूट मिलेगा जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आवेदन कैसे करना है। सभी पदों पर हेतु यहाँ पे आवेदन भी प्रपत्र में आपको ऑनलाइन समर्पित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा राज्य के लिए निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र, और अगर जो भाई कैटेगरी में हो उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो करना होगा क्या, अभी प्रमाणित करके अपलोड करना होगा, ठीक है। वहाँ पे सिग्नेचर कर देना होगा और सिग्नेचर करने के बाद अपलोड करना होगा। आगे बोला गया है
कि बिंदु में अंकित प्रमाण पत्रों में से यदि कोई प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं है तो इसका लाभ अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत मैट्रिक से प्रारंभ कर अग्नत योग्यता के भाई यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना, आपको 10th से लेकर के क्वालिफिकेशन डालते जाना है, आपके पास जितना क्वालिफिकेशन है, ठीक है, सभी क्वालिफिकेशन आपको डाल देना होगा और उसके बाद उसको फोटोकॉपी जो होगा उसको आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। आगे है कि कार्य योग्यता से संबंधित आपके पास अगर है प्रमाण पत्र तो आपको वहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने हर एक चीज़ बता दिया। आपका जो जॉब होने वाला है वो अनुबंध पे होगा 1 वर्ष के लिए। तत्पश्चात ये सेवा जो है अवधि का विस्तार किया जा सकता है, आपका कार्य पे डिपेंड करता है आप कैसा काम करते हो उसके बाद, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है। बाकी आपको लास्ट डेट मैंने आप लोग को बता दिया था पहले ही कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19/4/2026 है, ठीक है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आपका लास्ट डेट होने वाला है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए। आते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय। और कोई भाई जानकारी चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा PDF, और उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ऐसी रिक्रूटमेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। मुझसे बात करनी हो, कोई समस्या आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लो, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो।